नमस्कार एवरीवन, किरण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। पटवार भर्ती परीक्षा में हिंदी में जितने क्वेश्चन आज तक पूछे हुए हैं वो सीरीज हम कर रहे हैं, वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ऑलरेडी 3 सीरीज में क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं और उनका सॉल्यूशन हम देख चुके हैं। ये 4th सीरीज है हिंदी के क्वेश्चंस की, तो आई होप आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। लाइक नहीं करते हो, बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो ना, आप कमेंट करते हो। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं, उनमें आपको बताना है कि कौन से विकल्प में जो शब्द दिए हुए हैं वो एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। देखिए, मोक्ष, केवल्य, मुक्ति। मोक्ष और मुक्ति तो आपको पता होगा कि पर्यायवाची हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हो केवल्य में, ये बिल्कुल नया वर्ड है। तो केवल्य है वो मोक्ष का ही पर्यायवाची है, आपको ध्यान में रखना है। केवल्य मोक्ष मुक्ति का ही पर्यायवाची है, तो ये स्टेटमेंट राइट हो गया। फिर है लहर, तरंग, हिलोर। लहर, तरंग, हिलोर ये भी आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। फिर है वस्त्र, वसन, पट। वस्त्र, वसन, पट ये भी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, आपस में पर्यायवाची है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऑप्शन में है राधा, कमला, हरिप्रिया। तो ये देखिए आपके सामने जो हरिप्रिया है ना, ये पर्यायवाची है लक्ष्मी का, ठीक है। हरिप्रिया पर्यायवाची है लक्ष्मी का। इसके बाद में जो राधा प्रियावाची है ना, राधा प्रियावाची है आपका जो राधिका है ना, यानी कृष्ण की जो प्रिया है ना, कृष्ण की प्रिया, उसका पर्यायवाची है राधा। और फिर आपका कमला दिया हुआ है, कमला कमल का पर्यायवाची आप मान सकते हो। तो ये है ना अलग अलग है, हरिप्रिया लक्ष्मी का है, राधा कृष्ण की प्रिया का है, तो ये एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं हुए। तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि निम्न शब्दों पर आपको विचार करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सांप्रदायिक, न्यायाधीश, पारिश्रमिक और अभिषेक। आपको बताना है कि उनमें कौन से शब्द हैं वो बिल्कुल राइट हैं, बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल शुद्ध लिखे गए हैं। देखिए पहला देखते हैं, सांप्रदायिक बिल्कुल करेक्ट है, सांप्रदायिक बिल्कुल करेक्ट वर्ड है। इसके बाद में न्यायाधीश। अब देखिए न्यायाधीश आप बोलते हो ना, तो क्या बोलते हो? न्यायाधीश, न्यायाधीश ये इनकरेक्ट है, ये होता है न्यायाधीश। आप ध्यान कर लेना, न्यायाधीश। आगे के लिए गलती मत कर देना, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं न्यायाधीश, तो हमें ये लगता है न्याय और धीश ये होना चाहिए, जबकि ये नहीं होता। न्यायाधीश है वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में पारिश्रमिक। देखिए पारिश्रमिक नहीं होता, ये होता है पारिश्रमिक। री छोटी री की छोटी मात्रा आती है, पारिश्रमिक नहीं होता, पारिश्रमिक होता है। तो ये इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 3। फिर होता है अभिषेक। अभिषेक में जो स आता है ना वो ये आता है, अभिषेक ये वाला से होगा, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब आपको पूछा है शुद्ध शब्द कौन से हैं, तो सांप्रदायिक और न्यायाधीश ये 2 शुद्ध शब्द हैं। फर्स्ट और सेकंड कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे आपको पूछा है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शुद्ध वाक्य है? व्याकरण की दृष्टि से आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। देखिए सूर्य पूर्व पर उगता है, नहीं, सूर्य पूर्व में उगता है, तो यहाँ पे पर की जगह में आएगा तब ये करेक्ट होता है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद में राम रोटी खाया, नहीं, राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, तो फिर ये जो है वो करेक्ट होता, तो ये इनकरेक्ट हो गया। मैंने भगवत गीता पढ़ा है, नहीं, मैंने भगवत गीता पढ़ी है, ये करेक्ट होता, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। आज मुझे बाजार जाना है, बिल्कुल ये बिल्कुल शुद्ध है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए कौन सा शुद्ध वाक्य है, आज मुझे बाजार जाना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला क्यों नहीं है? क्योंकि सूर्य पूर्व में उगता है, पहले का करेक्ट स्टेटमेंट ये होगा कि सूर्य पूर्व में उगता है। दूसरे का होगा राम ने रोटी खाई। तीसरे का होगा मैंने भगवत गीता पढ़ी है। तो 4th है वो बिल्कुल करेक्ट है। फिर है अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? कौन सा वाक्यांश है उसके लिए जो शब्द दिया हुआ है वो बिल्कुल सार्थक नहीं है? पति धर्म ही जिसका व्रत हो, यानी ये सिंगल वर्ड एकल वर्ड है, तो
पति धर्म ही जिसका व्रत हो वो स्त्री क्या कहलाती है? पतिव्रता। बिल्कुल करेक्ट है। शोक की शुरुआत शोकांत, नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए शोकांत क्या होता है? शोक का अंत है ना, शुरुआत नहीं होता। शोक का जो अंत है वो होता है शोकांत। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। सुंदर आकार वाला होता है सुडोल। हिंसा करने वाला होता है हिंसक। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। आपको पूछा क्या है? आपको तो इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट आपको पूछा है नहीं। तो ये होगा शोक की शुरुआत शोकांत नहीं होगा, शोक का अंत शोकांत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतने में आप लाइक कर दो चैनल वीडियो को। उसके बाद में है किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है? अंग्रेजी का हिंदी नहीं, आपको ये बताना है। इनफोर्समेंट, इन्फोर्समेंट है, इसका परिभाषिक शब्द सही है या नहीं आपको देखना है। इन्फोर्समेंट का प्रभावशाली नहीं होता, अप्रभावशील होना, नहीं नहीं नहीं। देखिए इन्फोर्समेंट का दिया हुआ है अप्रभावशील होना, बिल्कुल गलत है। इन्फोर्समेंट का होता है प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट का होता है प्रवर्तन। अब प्रवर्तन क्या होता है? प्रवर्तन होता है कि किसी नियम कानून आदेश को जब लागू करते हैं ना तो उसे प्रवर्तन बोला जाता है। तो इन्फोर्समेंट का होगा प्रवर्तन। मैल एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवस्थित प्रशासन, नो नो नो। मैल एडमिनिस्ट्रेशन का होगा कुप्रशासन, इसका होगा कुप्रशासन। तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया। मैड एडमिनिस्ट्रेशन का क्या होगा? कुप्रशासन। तो ये गलत है, ये गलत है। फिर ओवरड्राफ्ट, अतिमात्रा, नहीं अतिमात्रा नहीं होगा। ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि बैंक से आपका बैंक खाता है, उसमें जो आपका जो राशि बची है उसमें से अगर अधिक धनराशि आप निकालने की स्थिति में होना तो वो ओवरड्राफ्ट कहलाता है। जैसे कि बैंक में बैलेंस उतना है नहीं, आपको ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कई बार अपन को बिल जमा वगैरह करवाना पड़ता है या फिर कोई और करवाना पड़ता है किस्त वगैरह, तो बैंक है ना ओवरड्राफ्ट की सुविधा हमें देता है, तो वो ओवरड्राफ्ट हो गया। ठीक है, और रिव्यू का पुनर्विलोकन, रिव्यू का पुनर्विलोकन बिल्कुल करेक्ट है। पुनर्विलोकन नहीं होता, पुनर्विलोकन होता है ना। रिव्यू का पुनर्विलोकन बिल्कुल करेक्ट है। तो कौन सा पूछा है? शब्द सही है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन्फोर्समेंट का अप्रभावशाली होना नहीं होता, इन्फोर्समेंट का होता है आपका प्रवर्तन। मेल एडमिनिस्ट्रेशन का होता है कुप्रशासन, और ओवरड्राफ्ट मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस विकल्प में एंडोर्समेंट शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही है? एंडोर्समेंट, अविश्वसनीय, आक्षेप, पृष्ठांकन, अधिरोपण। एंडोर्समेंट शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही है। एंडोर्समेंट का होता है पृष्ठांकन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, शब्द युग्म दिए गए हैं, और उनको आपको बताना है कि जो उनका अर्थ भेद है वो सही है या नहीं है। क्रमशः आपको देखना है। ठीक है, क्रमशः का मतलब ये जो पहला ग्रह दिया हुआ है इसका पहला यही आपको देखना है, ये दिया हुआ है तो इसका ये देखना, ना कि आप इसका ये देखो। ठीक है, तो आपका क्या है? शब्द युग में ग्रह है। ग्रह का देखो घर होता है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर ग्राह, ग्राह का घड़ियाल होता है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। उसके बाद में आकार, आकार का आकृति बोल सकते हो, रूप बोल सकते हो, स्वरूप बोल सकते हो, बनावट बोल सकते हो, शक्ल बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आकार का, जितना मैंने आपको वर्ड बताया। उसके बाद में है आकर। देखिए आकर की रचना नहीं होती, आकर का होता है खान। आकर का क्या अर्थ होता है? खान। तो ये इनकरेक्ट हो गया यहाँ पे। फिर है परिमाण, परिमाण है मात्रा, बिल्कुल सही है। परिणाम, परिणाम है नतीजा। जैसे कि बोलते हैं ना कि आज 10वीं क्लास का परिणाम आने वाला है ना, तो परिणाम का क्या मतलब हुआ? नतीजा। उसके बाद में है पवन, पवन पवन नहीं होता, पावन पुत्र, ये ध्यान में रखना। आप कभी बोलते पवन पुत्र, पावन पुत्र, तो पवन का मतलब हो गया वायु और पावन का मतलब हो गया पवित्र। ठीक है, तो आपका क्या हुआ? सही नहीं है वो पूछा है तो सही नहीं है, तो वो तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि जो आकार का तो आकृति सही दिया हुआ है, आकर का खान होता है, जबकि यहाँ पे रचना दिया हुआ है। बाकी जो स्टेटमेंट है ना वो बिल्कुल सही है, इनमें कोई वो गलती नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका विकल्प दिया हुआ है विलोम। ठीक है, किस विकल्प में विलोम युग्म सही है ना, वो आपको बताना है। देखिए खोट दिया हुआ है, खोट का दिया हुआ है खोप, खोट का खौफ नहीं होता, खोट का जो होता है ना वो होता है खूबी। खोट का होता है खौफ नहीं होता, खोट का होता है खूबी। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया यहाँ पे। फिर तीर्थ का तीखा दिया हुआ है, नहीं तीर्थ का होता है अतीर्थ, या तो आप उपसर्ग लगा दो अतीर्थ होगा, या फिर आप बोल सकते हो व्रत, व्रत ये वाला वृत्त,
वो वाला व्रत दूसरा होता है, ये दूसरा है, ये है वृत्त, ठीक है। तीर्थ का होता है या तो अतीर्थ या होता है वृत्त। अब वृत्त क्या होता है, बोले मैम वृत्त क्या होता है, हमें समझ में नहीं आता। वृत्त होता है कि जो जीवन या कोई भी जो स्थान है ना, जो वहाँ पे तीर्थ नहीं है, है ना। तीर्थ क्या होता है, तीर्थ होता है कि पवित्र स्थान हो गया या यात्रा हो गई या धार्मिक स्थान हो गया, उसे तीर्थ बोलते हैं ना। और अतीर्थ, तीर्थ का विलोम हो जाएगा या वृत्त हो जाएगा, ठीक है। फिर है मरियल मरीचि। मरियल मरीचि नहीं होता, मरियल का होता है मजबूत। मरियल का विलोम क्या होता है, मजबूत होता है। फिर द्रुत मंद, बिल्कुल ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको सही पूछा, विलोम युग्म है। विलोम युग्म कौन सा है, मतलब आपको बताना है कि ये तो विलोम युग्म है ही नहीं भाई, जब बेल ही नहीं खा रहे तो कैसे हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि द्रुत का विलोम मंद है, जबकि खोट का खूबी होता है, तीर्थ का अतीर्थ या वृत्त होता है, मरियल का मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है, ज्ञान और अनुभव न होना, उम्र 7 वर्ष से कम होना, कमजोर होना, अस्थायी होना। दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है ज्ञान और अनुभव न होना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, यानी शब्द दिए हुए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, उनमें से कौन से शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। गुरु उपदेश, सप्तर्षि, अत्यावश्यक, षडानन, ये सब दिए हुए हैं। गुरु उपदेश, गुरु धन उपदेश, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसका संधि विच्छेद सही है। और सही नहीं है वो पूछा है, तो गुरु प्लस उपदेश। सप्तर्षि, सप्तधन ऋषि, ये बिल्कुल सही है। सप्तर्षि, सप्तधन ऋषि। अत्यावश्यक, अत्यावश्यक ये होता है, देखो अति, अति है ना वो छोटी मात्रा आएगी, तो अति प्लस आवश्यक होगा, तो ये गलत हो गया क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा दी हुई है। षडानन, सठ धन आनन, इसमें व्यंजन संधि होगी, ठीक है। तो सट हलंत है और आनन है षडानन, तो इसमें देखो सही नहीं है वो पूछा है। षडानन बिल्कुल करेक्ट है। सप्तर्षि, सप्तधन ऋषि सही है। गुरु उपदेश में आपको ध्यान में रखना है कि गुरु की बड़ी मात्रा नहीं आती, ये कई ये कर देते हैं, ये बड़ी मात्रा कर देते हैं, रू की बड़ी मात्रा, जबकि रू की छोटी मात्रा आती है। गुरु उपदेश सही है, सप्तर्षि सही है। जो अत्यावश्यक, अति धन आवश्यक होता है, अति है ना वो छोटी मात्रा आती है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का भी प्रयोग हुआ है, प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है, दोनों का प्रयोग हुआ है, वो शब्द कौन सा है। 29 वर्तमान, इसमें देखिए भुलक्कड़, हसोड़ा, फिलहाल, अधकचरा। यहाँ पर कोई ये शब्द होता है कि जैसे कि 29 है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग तो हुआ है लेकिन प्रत्यय का नहीं हुआ, ठीक है। इसमें देखिए भुलक्कड़ है, भूल अक्कड़, इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय का नहीं हुआ, ठीक है। अधकचरा है ना, इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय का नहीं हुआ। तो ऐसे है ना, किसी में उपसर्ग का हुआ है, किसी में प्रत्यय का नहीं हुआ, किसी में प्रत्यय का हुआ, किसी में उपसर्ग का नहीं हुआ, है ना। तो ये तो तीनों हो गए सेम। अब देखिए फोर्थ, देखिए सुभाषिक और अभिमानी। सुभाषिक में उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है। सुभाषिक में उपसर्ग क्या है, देखिए सुभाषिक में देखिए आपका सु उपसर्ग है और इक प्रत्यय है, ठीक है। अभिमानी में देखिए, अभिमानी में अभी है वो उपसर्ग है और ई प्रत्यय है। अभिमानी में अभी उपसर्ग, ई प्रत्यय, तो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रेलबाड़ा शब्द की समास का उदाहरण है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, बहुव्रीहि समास। रेलबाड़ा की समास का उदाहरण है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो रेलबाड़ा जी समास का उदाहरण है ना वो है तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास कौन सा समास होता है कि रेलबाड़ा का जो विग्रह होता है ना वो होता है रेल के लिए भाड़ा। तत्पुरुष समास कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास वो समास होता है जिसका उत्तर पद है ना वो प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होता है वो तो अव्ययीभाव समास हो गया, और पहला पद प्रधान होता है और पहला पद है वो अव्यय होता है, संपूर्ण पद क्रिया विशेषण वो अव्ययीभाव हो गया। तत्पुरुष समास वो होता है जिसका उत्तर पद प्रधान हो। तो रेल भाड़ा का जब समास विग्रह करते हैं ना तो होता है रेल के लिए भाड़ा, है ना। तो इसमें कौन सा समास हो गया,
तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर होता है। यहाँ आपकी आज की जो सीरीज है, क्वेश्चन सीरीज है, वो कंप्लीट होती है। सीरीज तो आगे आएगी लेकिन इस सीरीज के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको बेनिफिशियल रहा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके और भी सजेस्ट कीजिए कि कैसे मैं लेक्चर लेके आऊँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में थम्स अप करके बताइए, और आगे की सीरीज़ के लिए रेडी होते हैं नेक्स्ट डे। बाय एवरीवन, टेक केयर।